नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा कर्म विपाक। कर्म विपाक अर्थात कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल। कर्म विपाक अर्थात बुरे कर्मों का, पापों का पकना या भोग। हमारे धर्मशास्त्र में कर्म एक आदर्श है। हमारे धर्मशास्त्र में कर्म एक आदर्श है, जिसमें कारण और प्रभाव एक दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, जैसा कि विज्ञान द्वारा भौतिक क्षेत्र में कल्पित है। एक अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार है और एक बुरे कर्म के लिए दंड है। अगर बुरे कर्म का कुफल इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है, तब आत्मा अन्य अस्तित्व का आरंभ करती है और उस नए माहौल में गुजरते हुए पूर्व में किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह समझ लेना जरूरी है कि कर्म कहीं जाता नहीं है। व्यक्ति को अपने पूर्व में किए गए कर्मों के परिणाम सुख या दुख के रूप में भोगने ही पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानेंगे, और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार उस कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या है वह भी जानेंगे। तो यह रोहिणी नक्षत्र, इस संदर्भ में पहले जान लिया जाए कि रोहिणी नक्षत्र जो है यह वृष राशि का नक्षत्र है, और जिनकी भी राशि वृष है, चंद्र राशि वृष है, और जिनका राशि नाम ओ अक्षर से, जैसे ओंकार, वा अक्षर से, वी अक्षर से, वो अक्षर से, इन 4 अक्षरों से जिनका भी राशि नाम शुरू होता है, या तो ओ से या वा से या वी से या ऊ से, वह इस वीडियो में बतलाए गए कर्म विपाक उसके प्रायश्चित को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक क्या है और उसका प्रायश्चित क्या है। फिर बारी बारी से दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक और चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उसका प्रायश्चित जानेंगे। तो आइए, आप रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, जिनकी राशि वृष है और जिनका राशि नाम ओ अक्षर से शुरू है, वह इस वीडियो में अभी जो बतलाया जा रहा है कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए वह अपने ऊपर आप लागू कर सकते हैं और फिर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए आगे बात किया जाए कि आप रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन आप ब्राह्मण के कर्म से सदा विहीन थे और नित्य गलत कार्यों में, चोरी वगैरह के कार्यों में लगे रहते थे। आप अपनी स्त्री को त्याग कर अन्य स्त्री में अभिलाषा रखते थे। दूसरे की स्त्री में अभिलाषा रखने के कारण इस जन्म में आपका शरीर रोगवान होता है। पांडु रोग या अन्य प्रकार के रोग से आपका शरीर परेशान रहता है। नित्य गलत कार्यों में लगे रहने के कारण आपकी संतान संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। चोरी वगैरह के कार्य में लगे रहने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है या आपकी आर्थिक परेशानी बन सकती है। तो रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, आपका यह कर्म विपाक हुआ। आइए अब आपके इस कर्म विपाक का हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानते हैं। तो आप रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, अगर आपकी संतान संबंधी परेशानी बनी हुई है या आपका शरीर रोगवान हो गया है, तब प्रायश्चित के रूप में विधि पूर्वक हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, पाठ का श्रवण करना चाहिए। रुद्र अष्टाध्याय के मंत्रों से विधिवत भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। कम से कम 11 रुद्री का पाठ अवश्य करें या कराएं। इन सब के अलावा श्री सूक्त का नित्य पाठ करना आपकी सारी परेशानियां दूर करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो इस प्रकार यह रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का, व्यक्ति का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। अब हम रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का, व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानेंगे। जिनकी भी वृष राशि वृष है, चंद्र राशि वृष है, और जिनका राशि नाम वा अक्षर से शुरू है, वह अभी जो बतलाया जाएगा कर्म विपाक और उसका प्रायश्चित, उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और फिर उसका लाभ उठा सकते हैं।
तो आप रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक व्यक्ति, अपने पूर्व के जन्म में आप एक वेद पाठी ब्राह्मण थे। आपकी पत्नी भी पवित्र रहने वाली सुंदर महिला थी, लेकिन एक समय आया कि आप दोनों पति पत्नी निंदित कार्य में लग गए और दोनों ने मिलकर बहुत सा धन इकट्ठा किया और द्रव्य संचित किया। आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर पाप से संचित किया हुआ धन और द्रव्य का भोग किया। आपके उसी पाप से संचित द्रव्य के भोग के कारण इस जन्म की परेशानी बनी हुई है। यह आपका कर्म विपाक हुआ। आइए अब आपके कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह जानते हैं। तो त्र्यंबकेति च मंत्रेण जाप्यम च कारयेत, अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का जप करें। देवस्य प्रतिमां कृत्वा पूजये चैव शास्त्रतः धातुस्य शिवम कुर्यात् फलपंच प्रमाणकम, अर्थात महादेव की मूर्ति बनाकर शास्त्र के अनुसार पूजन करें और 5 फल प्रमाण धातु की शिव जी की मूर्ति बनवाएं। रुद्र अष्टाध्याय के मंत्रों से शिव जी की मूर्ति का विधिवत पूजन अभिषेक करें। प्रयागे मकरे माघे पत्न्या सह वरानने, अर्थात मकर संक्रांति युक्त माघ महीने में पत्नी के संग प्रयाग जी में स्नान करें या और भी किसी नदी में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से निसंदेह आपके रोग का नाश होता है, संतान संबंधी परेशानी दूर होती है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है, इसमें संदेह नहीं है। आइए अब हम रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानते हैं और उस कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानेंगे। तो जिनकी भी चंद्र राशि वृष है और जिनका राशि नाम वी अक्षर से शुरू है, वह अपने ऊपर इस अभी जो तीसरे चरण का कर्म विपाक बतलाया जाएगा और उसका प्रायश्चित बतलाया जाएगा, उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए आगे बात किया जाए। तो आप रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, अपने पूर्व के जन्म में आप नित्य धर्म में तत्पर भगवान की शिव की भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन आपकी स्त्री कर्कशा और जारिणी थी। वह आपसे और परिवार के सभी सदस्यों से विद्वेष करती थी। एक दिन एक ब्रह्मचारी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आया। उस समय आप अपने घर पर नहीं थे। आपकी पत्नी ने उस ब्रह्मचारी भिक्षु का अनादर किया और बगैर भिक्षा दिए ही भगा दिया। आपकी स्त्री ने उस ब्रह्मचारी भिक्षु को कटु वचन भी बोला था। अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण ही आपकी स्त्री की सारी परेशानियां बनी हुई हैं। वह शरीर से रोगवान हो सकती है, संतान संबंधी परेशानी भी हो सकती है, या और भी किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है, तब भी निश्चय ही आपके द्वारा अपना ही पूर्व कर्म भोगा जा रहा है। यह आपका कर्म विपाक पूरा हुआ है। अब आपके कर्म विपाक का आप रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का जातक के कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह जानते हैं। तस्या पुण्यम प्रवक्ष्यामि पूर्व पाप प्रणाशनम स्वपतिम प्रत्यहम माघे स्नापये दुष्वारेणा, अर्थात पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए प्रतिदिन माघ महीने में गर्म जल से अपने पति को स्नान कराएं। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के मंत्रों से पूजा करें। फिर सुंदर रूप वाले महादेव का गणों सहित रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से पूजा करें। ब्राह्मण भोजन कराएं, यथाशक्ति दान देकर ब्राह्मण को विदा करें। ऐसा करने से आपके पूर्व जन्म की पाप की शुद्धि अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार यह रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ है। आइए अब हम रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानते हैं। तो जिनकी भी राशि वृष है और जिनका राशि नाम भू अक्षर से शुरू है, वह व्यक्ति वह जातक अभी जो इस वीडियो में बताया जाएगा कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो आप रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक, आप रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति, पूर्व के जन्म में आप पुरोहित अर्थात महाराज पदवी वाले भ्रष्ट ब्राह्मण थे। आप दूसरों के यहाँ रसोई बनाने का काम करते थे। आपकी स्त्री भी चंचल तथा चपला थी। पूर्व के जन्म में आपने सदा अनैतिक कार्यों से और दान
ग्रहण के माध्यम से धन संचित किया। पूर्व जन्म के अपने इसी कर्म के कारण आप वर्तमान समय की परेशानी से जूझ रहे हैं। आइए अब हम आपके कर विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए वह जानते हैं। आ कृष्णेति जपेन मंत्रम लक्ष्य वय विधिवत प्रिय होमम कुर्यात् प्रयत्न ते तिलाज्य मधुनांशः। अर्थात आ कृष्ण रजसा इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करें, फिर यत्न से तिल घृत मधु आदि से हवन करें, इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। माघ महीने में प्रातः काल स्त्री सहित गंगा स्नान करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपके पूर्व जन्म के पापों की शुद्धि होगी और आपकी परेशानियां भी कम होंगी, दूर होंगी, इसमें संदेह नहीं है। और इस तरह से रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का, व्यक्ति का कर विपाक हमने बारी बारी से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कर विपाक, उस कर विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए जाना। और फिर इस वीडियो में रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक और व्यक्ति का कर विपाक क्या है, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम इस दूसरे विषय पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।